हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एस्पिरेंट्स जर्नी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 चीज़ों के रिगार्डिंग। फर्स्ट थिंग इज़ माय टारगेट्स। ईपीएफओ के लिए मैंने अपना टारगेट क्या रखा है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मुझे चाहिए, मैंने ओवरऑल क्या अपना टारगेट रखा है, कितने मार्क्स का टारगेट रखा है रिगार्डिंग डैट। सेकेंड इज़ सब्जेक्ट प्रायोरिटी। तो व्हाट शुड बी माई सब्जेक्ट प्रायोरिटी, मैं कैसे स्टार्ट करने वाला हूँ, कौन से सब्जेक्ट को पहले लेने वाला हूँ, कैसे एंड करने वाला हूँ, तो रिगार्डिंग दिस। देन डेली रूटीन, व्हाट विल बी माई डेली रूटीन, लाइक कितने स्लॉट्स होंगे, कब क्या पढ़ना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, सो अबाउट दैट। एंड द फोर्थ थिंग विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ 35 days plan. So I have divided my plan of 60 days in 2 parts. First 35 days, not 2 parts, maybe it will be 3 parts. First 35 days, then it will be 19 to 20 days, and then it will be 4-5 days. इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अबाउट द फर्स्ट थिंग कि मेरे टारगेट मैंने क्या रखा है अपने लिए। तो किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले हमें एक टारगेट अपना रखना होता है कि हमें कितने मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, टू गेट डिजायर्ड रैंक और टू गेट डिजायर्ड सर्विस। तो इससे क्या होता है कि हमारे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में हमारे ऐसा रहेगा कि हमें चाहिए क्या, किस सब्जेक्ट से हम कितना टारगेट कर रहे हैं, कितने मार्क्स चाहिए हमें, ओवरऑल कितने मार्क्स चाहिए। सो दिस विल बी माई टारगेट एंड आई हैव डन माई रिसर्च फ्रॉम यूट्यूब। एंड ओरिजिनली ये टारगेट जो है वो इट इज़ प्रोवाइडेड बाई अनुज जिंदल सर, जिन्होंने ऐसे प्रोवाइड किया था अपने यूट्यूब पर। तो वहाँ ये टारगेट मुझे बहुत सही लगा और मेरे खुद के एक्सपेक्टेशन से मैच किए। आई विल बी टारगेटिंग लाइक दिस। तो सबसे पहले तो मार्क प्लस अटैम्प्ट के टारगेट कितने मार्क्स चाहिए मुझे और कितने अटैम्प्ट करने वाला हूँ ओवरऑल पेपर में। तो पेपर में ओवरऑल 120 क्वेश्चन होते हैं एंड व्हाट आई एम टारगेटिंग इज़ 80% मार्क्स, दैट इज़ 240 मार्क्स। सो ओवरऑल 240 मार्क्स चाहिए, 90% अटैम्प्ट। मीन्स ये 240 मार्क्स पर आने के लिए मुझे 80% मार्क्स लाने के लिए ओवरऑल 90% अटैम्प्ट करना होगा, दैट इज़ 115 क्वेश्चन। टोटल अराउंड 110 प्लस क्वेश्चन मुझे अटैम्प्ट करने होंगे। नाउ आई ऑल्सो डोंट वांट टू बी रिजिड इन दिस। अगर पेपर हार्ड आया तो ऐसा नहीं करना है कि 90% मुझे अटैम्प्ट करना ही है, 80% मुझे मार्क्स चाहिए, क्योंकि पेपर हार्ड आया तो सबके लिए हार्ड आने वाला है। इन दैट केस आई विल बी टारगेटिंग 70% ऑफ मार्क्स एंड फॉर दैट आई विल बी टारगेटिंग 80% ऑफ द क्वेश्चन। ये सबसे हार्ड होता है ये करना कि जब पेपर हार्ड हो तो आप अटैम्प्ट कम करो। जनरली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं हायर अटैम्प्ट तो कर जाता हूँ बट लोअर अटैम्प्ट करने में मुझसे मतलब रिस्ट्रेंट नहीं रह पाता खुद पे। दिस इज़ द थिंग विच आई हैव टू प्रैक्टिस थ्रू मॉक्स एंड थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई विल बी प्रैक्टिसिंग दिस। अगर हार्ड पेपर रहे तो आई विल बी अटैम्प्टिंग 80% ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज़ 105 क्वेश्चन, एटलीस्ट 100 प्लस क्वेश्चन आई विल बी अटैम्प्टिंग इन एनी केस। अब नेक्स्ट चीज़ की जो बात करनी है हमें वो है कि सब्जेक्ट वाइज टारगेट। तो सब्जेक्ट वाइज टारगेट कितना होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में मुझे कितना टारगेट करना है। सबसे पहले तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मेरा पहले से भी थोड़ा अच्छा है। आई विल बी टारगेटिंग 90% ऑफ मार्क्स, दैट इज़ 18 क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज 20 क्वेश्चन रहता है, तो 90% क्वेश्चन को टारगेट करना है, दैट इज़ 45 मार्क्स। सेम गोज़ फॉर क्वांट एंड रीजनिंग, ये भी मेरा पहले से ठीक है। तो मेरी एक्यूरेसी मैं चाहूँगा कि 90% मार्क्स उसमें है, मीन्स 90% क्वेश्चन को सही करूँ। टारगेट तो टोटल क्वेश्चन को करने वाला हूँ, बट आई वॉन्ट माई मार्क्स टू बी दिस। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की बात करें तो इसमें 80% एक्यूरेसी चाहिए, अकाउंट्स में 90%, इकोनॉमी में 70%, बिकॉज ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट, मीन्स लिटिल बिट हार्ड एंड वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसमें क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन आने वाले। कॉन्स्टिट्यूशन में 90%, क्योंकि पॉलिटी पहले से पढ़ा हुआ है, यूपीएससी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत प्रिपेयर किया था और उसमें कॉन्फिडेंस है मुझे, तो 90% तो सही होने ही चाहिए। कंप्यूटर्स में 80% टारगेट करने वाला हूँ, क्योंकि छोटा सा है, इजी क्वेश्चन आते हैं, तो अगर पढ़ लिया जाए ढंग से तो इसमें 80% मार्क्स, 80% एक्यूरेसी अचीव की जा सकती है, मीन्स 20 मार्क्स लाया जा सकता है। नाउ साइंस में 80%, अगेन ऑलरेडी रेड अबाउट दिस, 80% एक्यूरेसी आ सकती है। साइंस के क्वेश्चन भी उतने टफ नहीं होते हैं, तो 8 क्वेश्चन 20 मार्क्स। नाउ हिस्ट्री में 60% मार्क्स,
सॉरी 60% एक्यूरेसी एंड 15 मार्क्स। एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ हिस्ट्री बहुत वास्ट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ देते हैं, एंशिएंट मिडाइवल एंड मॉडर्न कहीं से भी पूछ सकते हैं, बहुत वास्ट सिलेबस है। एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है, टाइम भी बहुत कम देने वाला हूँ मैं, जितनी वास्ट इसकी ये सब्जेक्ट है उससे कम टाइम देने वाला हूँ। सो 60% एक्यूरेसी, इफ़ आई एम अचीविंग 60% ऑफ एक्यूरेसी देन आई विल बी हैप्पी विथ हिस्ट्री। करंट अफेयर एंड मिसलेनियस, इसमें 50% 4 क्वेश्चन अप्रोक्स आई थिंक 10 क्वेश्चन तो आने चाहिए, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो आने चाहिए, तो 50% 5-6 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, देन आई विल बी हैप्पी विद दिस। सो ओवरऑल अगर मैं इसे ऐड करूँ टोटल को, तो ये टोटल 235 आता है, 235 मार्क्स आते हैं, जिस आउट ऑफ 300। एंड माई टारगेट इज़ अराउंड 80% मार्क, डेट इज़ 240 मार्क्स। सो हियर आई कैन इम्प्रूव। क्वांट एंड रीजनिंग में मैं 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑलरेडी 90% है, इधर हिस्ट्री में अगर हो जाए, कोई क्वेश्चन इजी आ जाए, इट डिपेंड्स कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप का पेपर है। सो 1-2 मार्क्स, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो आई विल बी टारगेटिंग 240 मार्क्स, एटलीस्ट 240 मार्क्स। अब देखो सब्जेक्ट प्रायोरिटी क्या होने वाली है मेरी, कि मैं कैसे स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी पढ़ाई। तो सबसे पहले तो इसके लिए सब्जेक्ट प्रायोरिटी को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें जानना होता है कि सिलेबस कितना वास्ट है, वास्टनेस क्या है सिलेबस का, प्लस वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, कि अगर हम इस इतने वास्ट सिलेबस में इतना टाइम दें तो हमारा मार्क्स कितना आ रहा है। तो इस पे डिपेंड करता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट को पहले रखना है, कौन से सब्जेक्ट को बाद में रखना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और किन सब्जेक्ट पे कम टाइम दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना प्रायोरिटी जो सेट किया है। सो सबसे पहले तो इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है और इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे गेन हो जाते हैं, क्योंकि पेपर ईजी रहता है, क्वेश्चन ईजी होते हैं और ईजिली इसमें मार्क्स गेन किया जा सकता है। सो सबसे पहले प्रायोरिटी पे तो यही रहने वाली है। लेकिन ये पैरेलल में है, तो जो सब्जेक्ट मैंने पैरेलल में रखा है, इसका मतलब ये होगा कि 2 सब्जेक्ट्स मेरे चलेंगे, एक तो मेन सब्जेक्ट डेली प्लस एक पैरेलल सब्जेक्ट। पैरेलल सब्जेक्ट वो होंगे जो जैसे जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, जो कि डेली चलने वाले हैं, साथ साथ चलने वाले हैं, और ये सारे मेन सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। तो मेन सब्जेक्ट के साथ मैं पैरेलल सब्जेक्ट्स को लेके चलने वाला हूँ, ताकि मोनोटोनस ना हो स्टडी, और साथ में ये सब जो सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिस, डिमांड प्रैक्टिस डेली, वी हैव टू प्रैक्टिस दिस सब्जेक्ट डेली। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स डेली पढ़ना होता है, डेली रिवाइज करना होता है। तो इसके लिए इन सब्जेक्ट्स को मैंने पैरेलल में रखा है और मेन सब्जेक्ट्स ये रहे। सबसे पहले तो मेन सब्जेक्ट में जिसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, सिलेबस कम है, कम भी नहीं है, मीन्स डुएबल क्वेश्चन होते हैं, कर सकते हो अगर पढ़ाई अच्छे से की, प्रिपरेशन अच्छे से की, तो ये हो सकते हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी ये आता है, फिर अकाउंटिंग, फिर कंप्यूटर्स, देन क्वांट रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स जो पैरेलल में चलने वाला है, देन इकोनॉमी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स पॉलिटी, देन साइंस, देन जनरल अवेयरनेस जो कि पैरेलल में चलने वाला है। जनरल अवेयरनेस में ही आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, जनरल अवेयरनेस में ही गवर्नमेंट स्कीम आ जाती है। 1 मिनट, जनरल अवेयरनेस में गवर्नमेंट स्कीम आ जाती है। देन ऑडिट एंड इंश्योरेंस एट लास्ट, क्योंकि इसका वेटेज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर देखा जाए तो इसका वेटेज भी इन दोनों का कम है, और थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सिलेबस अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें कम है एंड वेटेज भी कम है। सो दिस विल बी माई सब्जेक्ट प्रायोरिटी। ऐसे मैं अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करके पढ़ने वाला हूँ। अब नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है कि माई रूटीन, मेरा रूटीन क्या होने वाला है, कि कैसे डेली रूटीन कैसा देखने वाला है, कैसे मैं डे को स्टार्ट करने वाला हूँ, पूरे दिन कितने स्लॉट्स होंगे, रिगार्डिंग दैट। सो मैंने अपने प्लान में बनाया, मैं चाहता हूँ कि मेरा रूटीन जो है वो मॉर्निंग से नाइट तक बेस्ट हो, न कि लेट नाइट स्टडी हो। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो रूटीन अपने लिए प्रिपेयर किया है वो 4 to 5 AM वेकअप टाइम, देन देर विल बी फर्स्ट स्लॉट 1 hour स्लॉट ऑफ करेंट अफेयर्स, 1 hour स्लॉट होने वाला है 6 to 7 AM करेंट अफेयर्स, देन देर विल बी स्लॉट 2, इन बिटवीन देर इज ब्रेकफास्ट, देन देर विल बी स्लॉट 2 8 to 10 AM, एंड दैट स्लॉट विल बी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहले 1 hour जो मेरा होने वाला है वो वोकैब के लिए आई विल डेडिकेट दिस, क्योंकि मैंने डिफरेंट एग्जाम्स में देखा है कि मेरी वो कैब है वो 50-50 रहती है। अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो मीन्स
टफर साइड पे टाइम लग जाता है. एंड 1 आवर फॉर प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंसन. सो इन ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंसन आई विल बी डूइंग रिवर्स इंजीनियरिंग. मीन्स फर्स्ट आई विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन, एंड जो क्वेश्चन में मुझे डाउट हो रहा है या जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाया, जो रॉन्ग हो रहा है, उनके कंसेप्ट में समझूंगा. ऐसे कर करके रिवर्स इंजीनियरिंग करके मैं इंग्लिश को कंप्लीट करने वाला हूँ और वो कैब को डेली 1 आवर देने वाला हूँ. सो स्लॉट 3 will be from 11 a.m. to 2 p.m. and that will be a starting of the फर्स्ट slot of मेन सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होने वाला है. वो मेन सब्जेक्ट कैसे होने वाला है उसका प्रायोरिटी मैंने पहले बता दिया. एंड क्या क्या होने वाला है, किस दिन पे कौन सा मेन सब्जेक्ट होने वाला है, वो फर्दर आई विल डिस्कस. नाउ मेन सब्जेक्ट के 2 स्लॉट होने वाले हैं 3-3 घंटे के, 3 से 6. सेकेंड स्लॉट ऑफ मेन सब्जेक्ट दैट विल बी ओवरऑल स्लॉट नंबर 4, 3 to 6 p.m. and it will be main subject. Then there will be slot 5, 7 to 10 p.m. There will be 1 hour gap here. इवनिंग वॉक एंड स्नैक्स वगैरह जो भी करना है 1 घंटे का गैप रहने वाला है रिफ्रेश होने के लिए. फिर एक 3 घंटे का स्लॉट जिसमें कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लॉट ऑफ द डे आई थिंक, जिसमें कि मैं PYQs को करने वाला हूँ. जो मेन सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं उनके PYQs यहाँ लगेंगे, इनको समझने वाला हूँ. मीन्स डेली तो PYQ करने ही वाला हूँ. साथ में एप्टीट्यूड भी मैंने सोच रखा है कि एप्टीट्यूड भी करूँगा अगर PYQ मेन सब्जेक्ट के कंप्लीट हो गए तो. अगर नहीं हुए तो फिर मीन्स अगर PYQ ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो फिर एप्टीट्यूड को मैं लेस प्रायोरिटी देने वाला हूँ फर्स्ट 30-35 डेज़ के प्लान में अपने. क्योंकि एप्टी में आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग इन एप्टीट्यूड एंड आई थिंक आई जस्ट नीड प्रैक्टिस इन दैट. सो ये लास्ट के 20-25 डेज़ में भी अगर मैं कर लूँ, डेली प्रैक्टिस कर लूँ, तो इट विल बी enough. Then after 10 PM I will like to go to sleep. और ये 11 बजे तक सो जाना है, मैक्स 11 बजे तक मुझे सो जाना है. अब क्या, तो ये टोटल स्टडी आवर्स कितने हो रहे हैं मेरे, तो 1 + 2 + 3 + 3 + 3 3 आवर स्लॉट, 1 2 आवर स्लॉट, 1 आवर स्लॉट एंड टोटल विल बी 12 आवर्स. बट आई नो कि ये बहुत ही रिजिड मीन्स इतना रिजिड हो नहीं पाता है कि 4 बजे 4 से 5 लिखा है तो 4 से 5 6 से 7 ऐसा, तो बहुत सारे रूटीन बनते हैं बिगड़ते हैं. सो आई विल बी फ्लेक्सिबल विद दिस, ताकि ये ब्लूप्रिंट तो यही रहेगा बट आई विल ट्राई टू फॉलो इट एज मच एज आई कैन. सो एटलीस्ट 10+ आवर्स का स्टडी तो मुझे रखना ही है, 10 घंटे का तो रखना ही है. 10 घंटे डेली अगर कर लेता हूँ, 10 से ज़्यादा कर लेता हूँ, तो इट विल बी गुड अमाउंट ऑफ टाइम कि ये सब चीज़ जो मैंने टारगेट रखे हैं मेन सब्जेक्ट्स के, करंट अफेयर्स, इंग्लिश वगैरह सबके, तो वो कंप्लीट हो जाने वाला है. बट ऐसा भी हो सकता है कि कभी 8 आवर स्टडी हो किसी दिन, तो ऐसे ही फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए अपने माइंड में भी और ऐसा ही सोच के चलना चाहिए कि किसी दिन 8 आवर्स स्टडी भी हो सकती है. तो मिनिमम तो मुझे रखना ही है, एटलीस्ट 8 आवर स्टडी टू डेली रखना ही है. वरना अगर 8 आवर से कम किसी दिन जा रहा है तो उस दिन का ऐसा है कि कोई ना कोई मेन सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो छूट जा रहा है, या फिर PYQ छूटने वाला है, या फिर करंट अफेयर्स में कुछ छूटने वाला है, इंग्लिश कुछ ना कुछ तो 8 आवर्स, एटलीस्ट 8 आवर्स स्टडी मेरी होने वाली है. एंड एट मैक्स अगर 12 आवर्स है तो इट इज़ मोर देन इनफ, इट इज़ सफिशियंट. 10 आवर इज़ गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टडी आवर्स. नाउ अगर मैं बात करूँ कि अब मेरा 35 डेज़ का, नेक्स्ट 35 डेज़ का प्लान क्या होने वाला है, तो सबसे पहले मैंने बात किस चीज़ के लिए किया कि मेरे टारगेट क्या होने वाले हैं. ओके, देन मेरे सब्जेक्ट प्रायोरिटी क्या होने वाली है, देन मेरा रूटीन क्या होने वाला है. अब मेरे 35 डेज़ का प्लान क्या होने वाला है कि जो ये रूटीन पे बैठ जाए कि जो मेन सब्जेक्ट है तो कौन से मेन सब्जेक्ट लेके चलने वाला हूँ मैं. इंग्लिश विल बी देयर, PYQs विल बी देयर, करंट अफेयर्स विल बी देयर. दिस इज़ फॉर डेली, बट for these 2 slots I have to make a good plan according to my subject priority. So सबसे पहले तो प्लान जो स्टार्ट होने वाला है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है. एंड द फर्स्ट थिंग अकॉर्डिंग टू माई सब्जेक्ट प्रायोरिटी विल बी इंडस्ट्रियल रिलेशन. नाउ दिस इज़ द साइन ऑफ यूट्यूब. मीन्स इस दिन मैंने पहले सोचा था मैंने कि आई विल अपलोड डेली वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. आई थिंक ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो वैसे टारगेट्स को अपने दिमाग में रखना नहीं है जो कि हो ही ना पाए, बाद में इससे डिमोटिवेशन होता है, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन आने लगता है. सो सबसे पहले मैंने जो रखा है कि संडे टू संडे आई विल गिव टाइम टू यूट्यूब. आई विल टेक माई टाइम आउट ऑफ समवेयर एंड गिव 1 to 2 आवर्स टू यूट्यूब. ऑन संडेज देर विल बी YT वीडियोज़ जिसमें कि प्रोग्रेस ट्रैकिंग होगी और जो मेरी अकाउंटेबिलिटी के लिए होगी, ताकि अकाउंटेबल रहूँ एंड अपने टारगेट्स को अपडेट करता रहूँ कि कितने मैंने अचीव किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये संडे टू संडे होने वाला है.
next, for 2 days I have given 2 days to industrial relation, then 2 days to labor laws, then 2 days to social security. These are new subjects for me. तो इसके लिए 2-2 दिन रखना ज़रूरी है, एंड 2 दिन से ज़्यादा भी नहीं रख सकते, क्योंकि 2 दिन से ज़्यादा रखने पे फिर उतना टाइम नहीं है कि अपन इंडस्ट्रियल रिलेशन को 1 वीक रख ले, लेबर लॉस को 1 वीक रख ले. आई डोंट थिंक वी हैव दैट मच टाइम. I don't think I have that much time, so I have to practice also. So I will be giving 2 days to these subjects. Then accounting 2 days. On this day it is Sunday, so there will be one YT video. I will try to upload it. Then 1 day for computers. कंप्यूटर छोटा सा है और बड़ा भी है, तो कुछ मीन्स मैं एक दिन से ज़्यादा कंप्यूटर को देने वाला नहीं हूँ. I will be giving 1 day to computers. Then 2 day for economy. इकोनॉमी की जो वेटेज है वो कम है, बट सिलेबस भी बहुत वास्ट है एंड इसको छोड़ भी नहीं सकते, तो 2 दिन, एटलीस्ट 2 दिन तो देना ही होगा. सो इकोनॉमी के लिए मैं 2 दिन देने वाला हूँ. देन मॉडर्न इंडिया, 1 डे फॉर हिस्ट्री मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री, एंड 1 डे फॉर एंशियंट एंड मिडाइवल. इसका वेटेज भी कम है, तो एक दिन से ज़्यादा देने से कोई फ़ायदा है नहीं, और क्वेश्चन अगर उन्हें पूछना रहेगा तो कहीं से भी पूछ देंगे. गलत कराना रहेगा तो कुछ भी गलत करा सकते हैं, विच आई हैव सीन इन UPSC प्रीलिम्स प्री प्लस CAPF-AC. तो इस पे मैंने देखा है कि अगर वो क्वेश्चन पूछना चाहे तो कुछ भी पूछ सकते हैं इन हिस्ट्री. नाउ 2 days फॉर पॉलिटी. सो पॉलिटी मेरा थोड़ा सा डिसेंट है ड्यू टू माई प्रिपरेशन इन UPSC, बट स्टिल आई हैव टू गिव 2 days फॉर दिस. क्योंकि 19 को तो एक YT वीडियो भी जाने वाली है, बिकॉज इट इज़ संडे, एंड देन देर इज़ दिवाली ऑन 20, तो इसमें भी कुछ टाइम जाने वाला है, और 19 को मे बी आई विल बी ट्रैवलिंग. सो कंसिडरिंग ऑल दिस पॉसिबिलिटीज़ आई हैव गिवन 2 days फॉर पॉलिटी, कि 2 दिन में पॉलिटी कंप्लीट कर लेना है, एंड ये सब चीज़ों को प्लस ट्रैवलिंग को भी साथ में लेते हुए. देन 1 day फॉर बायो के अभी मैंने BPSC दिया, तो बायो के लिए थोड़ा बहुत मैंने प्रिपेयर किया था, मेरे पास नोट्स है, तो 1 day में आई थिंक आई विल बी ईजली कवर इट. देन ऑन 22 इट विल बी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री. एक दिन इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि फिजिक्स आई हैव डिसेंट नॉलेज इन फिजिक्स. आई हैव टू डू सम रेक्टिफिकेशन इन केमिस्ट्री आई थिंक. सो एक दिन 1 slot फॉर फिजिक्स, 1 slot फॉर केमिस्ट्री, एंड दैट विल बी इनफ. देन ऑन 23rd of October, audit and insurance, 1 day for, I will give only 1 day for this, and on 24th it will be a backlog day. Now अगर ऑडिट एंड इंश्योरेंस में कुछ बच जाता है तो ये बैकलॉग के दिन हो जाएगा, प्लस इस दिन ही YT का एक वीडियो आने वाला है. क्योंकि इस दिन मेरा ये रूटीन 1 इटरेशन कंप्लीट होने वाला है. तो नेक्स्ट संडे विल बी ऑन 26, बट मैंने सोचा कि इसको इसी दिन YT पे एक वीडियो अपलोड करते हैं कि आगे का मेरा प्लान कैसा है, मैंने क्या क्या कंप्लीट किया, एंड कितने बैकलॉग्स अगर कुछ हैं तो कितने रह गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इस दिन मेरा एक YT वीडियो आएगा. उसके बाद रिवीजन स्टार्ट होने वाला है अपना. रिवीजन के लिए अगेन सब्जेक्ट प्रायोरिटी वही रहने वाली है, बट आई विल बी गिविंग 1 day फॉर ईच सब्जेक्ट नाउ, क्योंकि एक बार तो पढ़ लिया मैंने, सेकेंड टाइम है तो थोड़ा कम टाइम देने वाला हूँ. सबसे पहले तो 25th of October को इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन. फिर 26 को लेबर लॉज, 27 को छठ पूजा होने वाली है, और इसके साथ मैंने सोशल सिक्योरिटी के इंट्रो को रखा, कि जो सोशल सिक्योरिटी के जो इंट्रो वगैरह जो भी होते हैं, लॉज वगैरह होते हैं, तो वो सब इस दिन कंप्लीट करूँगा. 28 को भी छठ पूजा होने वाली है, और सोशल सिक्योरिटी के स्कीम को मैंने रखा है, तो ये 2 दिन सोशल सिक्योरिटी के लिए रखा है मैंने, क्योंकि साथ में छठ पूजा है. अगर छठ पूजा नहीं रहता तो एक दिन में ही इसे कंप्लीट कर लेते हैं. सो 2 days फॉर दिस. एंड ऑन 29th अकाउंटिंग, 30 कंप्यूटर, 31 को इकोनॉमी, देन 1 को मॉडर्न इंडिया, 2 को एंशियंट प्लस मिडिवल प्लस यूट्यूब, 2 को संडे है तो एक यूट्यूब वीडियो. देन 3 को पॉलिटी, 4 को बायो, 5 को फिजिक्स केमिस्ट्री, 6 को ऑडिट एंड इंश्योरेंस. यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है सेकेंड इटरेशन प्लस फर्स्ट रिवीजन. तो यहाँ फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होता है. मिस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने प्लान को 5 अक्टूबर से, और ये चलने वाला है एटलीस्ट 08 नवंबर तक. तो इतने में मेरा एक बार प्लस दूसरे बार, इतने बार हो जाने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस एंड टू स्टिक विथ दिस. नाउ 7th और 11th को मैंने 2 दिन रखा है ऑल बैकलॉग्स, सारे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाए, और यहाँ पर 35 days कंप्लीट होते हैं मेरे. प्लस 8 को मैं एक यूट्यूब वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें मैं अपडेट दूंगा कि क्या क्या मैंने कंप्लीट कर लिया, कितने अपने टारगेट को अचीव कर पाया हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और आगे मुझे क्या करना है, आगे की प्लानिंग क्या है.
तो ये वाली प्लान जो प्लान 2 आने वाली है वो इस वाले यूट्यूब वीडियो में आई विल एक्सप्लेन. दिस प्लान विल स्टार्ट फ्रॉम 9th ऑफ नवंबर एंड इट विल गो ऑन टू 25th ऑफ नवंबर. बेसिकली इस प्लान 2 में मोस्टली रिवीजन प्लस MCQs प्लस मॉक्स प्लस PYQs यही सब होने वाला है. मीन्स मोस्टली प्रैक्टिस. I will do practice. I will only do practice in this plan. For 17 days, I will be practicing each and every subjects again. Then 26 to 29, this will be the final plan. And it will be of 4 days. इसमें क्या होने वाला है, इसमें मोस्टली जो भी सब्जेक्ट है, जितने भी शॉर्ट नोट्स है, उसको एक बार फिर से वापस से रिवाइज करने वाला हूँ. तो इससे क्या कंप्लीट होता है, आई हैव कंप्लीटेड 3 times रिवीजन प्लस 1 टाइम जो कि फर्स्ट टाइम जो भी स्टडी किया, तो टोटल 4 टाइम्स होने वाला है. तो ऐसे सारे सब्जेक्ट को 4 टाइम्स कंप्लीट करने वाला हूँ. एंड आई थिंक अगर ये कंप्लीट हो जाए, जो मैंने सोचा है, जिस तरीके से सोचा है, अगर वो पूरा हो जाए, तो इट इज़ मोर देन इनफ टू अचीव द मार्क्स विच आई हैव अचीव द टारगेट विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव, दैट इज़ 240 मार्क्स इन दिस एग्ज़ाम. तो 240 मार्क्स लाने के लिए अगर आप 4 बार रिवाइज कर लेते हो तो, और प्रैक्टिस कर लेते हो, क्वेश्चन को मॉक्स दे लेते हो, अपनी गलतियों को समझ लेते हो, तो I think it will be a decent hard work which I have to put in it and I will get the result for it. उसके बाद क्या, 30 नवंबर को D-Day होने वाला है, अपना एग्ज़ाम होने वाला है. एंड आफ्टर दैट देयर विल बी वन YT वीडियो. एक YT वीडियो 30 नवंबर के बाद मैं करने वाला हूँ. तो उस YT वीडियो में मैं I will be discussing about my paper. So this is all for today's video guys. I hope you enjoyed it. एंड कुछ सीखने को मिला. और लास्टली तो मुझे ये सब करना ही है. आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू अचीव इट. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन नेक्स्ट संडे. टिल देन, बाय बाय.